अब चलो इसको बनाओ। एक ब्लॉक यहाँ पे है तुम्हारा, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, अब स्ट्रिंग मोटा ले लिए है, मतलब रस्सी जो है ऐसा है कुछ, अब ये बांधा हुआ है इससे, और यहाँ पे ये फोर्स एफ लगा के यहाँ पे खींचा जा रहा है, ठीक है। और इसका मास दिया है एम दिया है, और इसका मास स्मॉल एम दिया है, ठीक है। अब तुमसे हम पूछे कि फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक, फोर्स अप्लाइड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप। दो बताना है तुमको, जल्दी बताओ। सबसे पहले एक्सेलेरेशन बताओ तो इसका क्या होगा, ऑल ओवर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स है और मास कितना है इसके पास, m प्लस एम, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन हो गया। यही एक्सेलेरेशन से तो सब चीज चलेगा ना। मान लेते हैं ये जो एक्सेलेरेशन a से जाएगा तो ये भी तो a से जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से बंधा हुआ है ना सब। अब एक तुम्हारे से पूछा है कि यहाँ पे ब्लॉक के पास यहाँ पे टेंशन पूछा है ना, फोर्स पूछा है, तो यहाँ पे एक टेंशन ही फोर्स ना रहे, मान लेते हैं इसको T1 है, ये पूछा है कि नहीं ये, तो T1 सिंपल क्या हो जाएगा, T1 के पास मास कितना है, इस पॉइंट पे मास तो m ही है ना इसके पास, तो सिर्फ सिंपल हो जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू m इंटू एफ डिवाइडेड बटा m प्लस स्मॉल m। T1 का वैल्यू आ गया कि नहीं, बोलो। रोप के आखिरी पॉइंट पे जहां पे रोप खत्म हो रहा है वहां पे टेंशन ये मिला, क्योंकि मास उसके पास, उसके उधर मास कितना है, m है, तो m से मल्टीप्लाई हो गया। बोलो, समझ में आ गया। तो मिड पॉइंट यहाँ पे है, m एक यहाँ पे है, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर इसमें क्या है, m, और ये मिड पॉइंट है, m क्या है तुम्हारा, ये वाला मास है, और ये मिड पॉइंट इसके बाद होगा। तो मिड पॉइंट पे हम मान लेते हैं टेंशन T2 है, तो T2 क्या ले जाएगा, T2 क्या ले जाएगा, m/2 मास होगा ना मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट ये हो गया, ये क्या है तुम्हारा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब आधा हो गया उसका, तो आधा में तो आधा ही मास ना होगा, m/2 होगा, तो इसके पास मास टोटल कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू, T2 कितना को ले जाएगा, m प्लस m/2 को ले जाएगा, इंटू एक्सलेशन तो वही रहेगा पूरे सिस्टम का जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस m/2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m प्लस m। बोलो, ये आ गया T2 की नहीं, किसी को दिक्कत है यहां तक, किसी को दिक्कत है, ठीक है। ये रोप है तुम्हारा, अभी इस रोप पे फोर्स लगा दिया F का, और हम बोल दे कि टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम इंड, टेंशन इन रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम इंड। चलो यही क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ देखो, ध्यान से समझना, सब कोई पेन कॉपी रख दो, पहले समझ लो। ये तुम्हारा रोप है पूरा, ठीक है, ये रोप है, और यहाँ पे तुम्हारा मान लेते फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स लगाया गया, ध्यान देना। और बोल रहा है इंड से एक्स है, तो इंड से तुम्हारा मान लेते हैं यहां तक एक्स मान लेते हैं। अब लेंथ एल के लिए ध्यान देना,
लेंथ एल के लिए मास कितना है, मास एम है कि नहीं, लेंथ एल होगा तो मास टोटल एम होगा। अगर हम वन लेंथ के लिए क्या बोले, वन लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा क्या, बोलो, एक लेंथ के लिए मास एम बाई एल हो जाएगा। अगर हमको टेंशन यहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, यहीं पे ना बोला है कि इंड फ्रॉम एक्स, तो इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो ये टेंशन चाहिए तुम्हारा, यही टेंशन ना चाहिए। तो यहां तक का मास क्या होगा, यहां तक का देखो, ये टेंशन चाहिए, तो यहां तक तो हो जाएगा तुम्हारा एल माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा, तब तो टोटल एल हो। तो यहां तक का मास कितना होगा, अगर वन के लिए इतना मास है तो एल माइनस एक्स के लिए कितना मास होगा, एल माइनस एक्स इंटू, एल माइनस एक्स के लिए एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स हो जाएगा क्या, इतना के लिए इतना मास हो जाएगा। अब यही ना चाहिए, अब t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का तो वैल्यू निकाल लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो मास टोटल m है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके लिए मास कितना है, इस टेंशन यहाँ पर लगा है, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, फोर्स बाई m, स्मॉल m है तो स्मॉल m लिखो। तो यहां से mm कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, एल माइनस एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बटा एल, सिंपल है टेंशन का वैल्यू। आलिया जो यहाँ पे मान लो F1 लगा रहा है और इधर तुम्हारा F2 लगा रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट में लगाया, और इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, और मास तुम्हारा M है, ठीक है। अब बताना है, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि F1 बड़ा है F2 से, ठीक है, और F1 F2 से बड़ा है, तो वही चाहिए तुम्हारा x डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ टेंशन इन rope at x distance from end। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये पूरे रोप पे क्या फोर्स लगेगा, F1 आगे लगेगा और F2 पीछे इसको अपोज कर रहा है कि नहीं, तो ये नेट फोर्स ना हो गया, नेट फोर्स ये हो गया ना पूरे रोप पे, नेट फोर्स F1 माइनस F2 ना हो गया। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F1 माइनस F2, तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बटा m हो जाएगा कि नहीं, बोलो क्या कर तुम लोग सोच रहे हो। अब देखो यहाँ पे रोप मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ है तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा कुछ है फिगर, यहां तक हम मान लेते हैं एक्स है, और ये आगे इसको खींच रहा है, F1 से खींच रहा है, यही ना, तो इस पे टेंशन पीछे लगाएगा, इसके लिए हम बोल रहे हैं इस पे टेंशन पीछे लगाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके लिए मास कितना हो जाएगा, इसके लिए हम मास कितना लेंगे, बोलो, F1 आगे है पीछे टेंशन है, मास तो यहाँ पे यही है, इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास बोलो m बाई एल हो जाएगा, और x गुना हो जाएगा ना इसमें, इसके मास में, और इधर का मास क्या लेंगे, इधर का मास हो जाएगा m बाई एल हो जाएगा, और l माइनस एक्स हो जाएगा इधर वाला का मास। तो हम F1 के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस यहाँ पे, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे, ये मान लो पॉइंट मान लेते हैं हम, O पॉइंट है, तो O पॉइंट पे F1 तो आगे लगा रहा है और टेंशन इसका पीछे जाएगा, बोलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि F1 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किसका, मास ये वाला सिस्टम का, यहाँ तक का,
तो m बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन तो तुम्हारा वही रहेगा। बोलो, बात समझ में आया? अगर वही यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरफ के लिए ध्यान देना, इतना अच्छा कंसेप्ट हम बताते हैं तभी भी दिक्कत आता है तुम लोग को। यहाँ पे टेंशन आगे लगाएगा, इस आधा रो पे यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से एल माइनस एक्स का काम कर रहे हैं, एल माइनस एक्स के लिए, तो इसका टेंशन इसको पीछे ले जाएगा, लेकिन इसमें फोर्स टोटल F2 पीछे लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि T आगे ले जाएगा और F2 पीछे रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मास, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सलेशन तो वही रहेगा क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सलेशन जो है। अब यहाँ से T को सॉल्व कर लेंगे, ये किसी से भी T निकाल सकते हैं, T यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ सही है तुम्हारा। देखो F1 यहाँ पे आ जाएगा और m बाई एल, इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्सलेशन का वैल्यू दो, एक्सलेशन का वैल्यू कितना है, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m है ना, इज इक्वल टू टेंशन लिख देंगे इधर, देखो ये वाला टेंशन को इधर ले गए, इसको इधर ले आए और ए का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, ये वाला वैल्यू। अब ये सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आ रहा है देख लेते हैं सॉल्व करके। तो ये सॉल्व करोगे तो यहीं से टेंशन आ जाएगा, तो करने का कोई जरूरत नहीं था, m और m कट जाएगा और यहाँ l है ना नीचे में, तो l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, l f1 हो जाएगा, क्या l f1 हो जाएगा माइनस x f1, और ये इधर देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा f2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई l हो जाएगा इज इक्वल टू t हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि f1 का वैल्यू, यहाँ पे f1 कॉमन करेंगे, l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई l प्लस f2 डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स यहाँ भी है, इंटू एक्स यहाँ भी है, इज इक्वल टू टी आ गया। यही तो तुम्हारा वैल्यू आ गया टेंशन का, आया कि नहीं सॉल्व करने के बाद। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अ रोप ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड। इसमें एक ही फोर्स दिया है, एक रोप है जहां पे फोर्स एफ यहाँ से लगा दिया गया और एक्स डिस्टेंस पे, तो यहां तक का मास को खींचना है, टेंशन यहाँ पे लगेगा, तो यहां तक का मास क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, तो m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और इसमें फोर्स बाई m आ जाएगा, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा f इंटू एल माइनस